भाई लास्ट 2-3 दिन से मैं यहाँ पर एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा था, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स में। लेकिन मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, क्या ही बताऊँ मैं। ऐसी वाहियात यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, कहीं से कुछ यहाँ पर मोमेंटम की वाट लगा के बैठी हुई है। ठूस ठूस करके यहाँ पर बस ठूस ठूस हो रहा है मार्केट में, कुछ नहीं हो रहा है। निफ्टी में ट्रेडिंग किया हुआ था तो एक्सपायरी के जस्ट एक दिन मैंने BTST फ्राइडे को पुट ऑप्शन सॉरी पुट लिया था, तो मुझे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन एक्सपायरी के दिन कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला। दोपहर के टाइम मोमेंटम देखने को मिला हुआ था, लेकिन तब तक तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रेडिंग जो मेरी थी डेली बेस पे ट्रेडिंग, मैंने ब्लिंकएक्स का अकाउंट यूज़ करता हूँ, तो उसमें 25 डे ट्रेड पर डे की मिलती है। तो यहाँ पर वो ट्रेड ख़त्म हो चुकी थी मेरी, और मंडे के दिन एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा 1500 तक का प्रॉफिट है वो मैं बचा पाया, जो कि मैंने क्या 26,000 का पुट लिया हुआ था 51 रुपीज़ के ऊपर, और वो गया हुआ था ऑलमोस्ट 94 रुपीज़ के आसपास। मैंने उसको एग्जिट मारा हुआ था, 3,000 रुपीज़ के आसपास ये मुझे मिला हुआ था। लेकिन होता है ना कि भाई उसमें से भी 1500 चला गया। उसी दिन मार्केट एकदम साइडवेज रही, बेकार मार्केट रही। एक्सपायरी के दिन भी दोपहर के टाइम वैसे ही रही, जिसके कारण फिर क्या मेरी ट्रेड खत्म हो गई, और जिसके कारण एक मूवमेंट आना था। लेकिन मार्केट में क्या होता है ना, जैसे ही मूवमेंट आता है ना, वोलाटिलिटी बढ़ती है, और जिसके कारण एकदम वाहियात ट्रेडिंग हो जाती है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन ही नहीं होता है। कोई भी अगर हम ऑर्डर लगाने जाते हैं ना, तो सिस्टम क्रैश हो जाती है। अब हर जगह पर एक ही जैसे भाव रहेंगे तो सिस्टम तो क्रैश होने वाली ही है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे तो बेकार जैसा लग रहा है कि साला हम ट्राई करते रहे, लेकिन भाव ही आते फिर भाव चले जाते हैं। और मार्केट एक रेंज में फंसी पड़ी है कि भाई 26,000 का जो लेवल है उसको तो हम ब्रेक करने की कगार पर ही नहीं है। ब्रेक किया भी तो ऐसा ब्रेक किया कि कुछ मोमेंटम ही नहीं आया। प्रीमियम जो थे ऑप्शंस के वो भी एकदम से बढ़े ही नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी कुछ ऐसा ही रहा, कुछ बेकार टाइप का मूवमेंट आया था। दोपहर के टाइम मूवमेंट दिया थोड़ा बहुत, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाया। जैसे कैप्चर करने आया तो फिर उसमें भी लॉस हो गया, और ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपीज़ के आसपास था, उसमें भी मेरा गया हुआ था। लेकिन इससे एक बात सीखने को मिली हुई मुझे कि भाई फॉर्मल एंट्री बहुत मिल लेता हूँ इसके अंदर। शेयर मार्केट में कितने भी पुराने हो जाओ, लेकिन शेयर मार्केट इतनी आसानी से आपको पैसा कमाने नहीं देती है। वो सबसे पहले तो आपको सिखाएगी, और उसके बाद सिखाने के बाद भी अगर उसका मन होगा तो ही वो चलने वाली है। आपके पास कितनी भी एनालिसिस हो, लेकिन कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी इतनी खास होती है कि आपको मजबूर कर देगी बाइंग सेलिंग करने के ऊपर। और जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि साला क्या करूं, बाई करूं सेल करूं, बाई करूं सेल करूं। और यही सिचुएशन दोनों एक्सपायरी के ऊपर जो थी वो यहाँ पर रही है, लास्ट गुरुवार को और मंगलवार को। दिमाग इस तरीके से ख़राब किया हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं क्या ना करूं। अब मंडे को क्या होगा वापिस, अब ये थोड़ा देखने वाली बात है। क्या मार्केट सस्टेन रहेगी, या फिर फ्राइडे के दिन जो मोमेंटम आया था, जापान के जो बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी रेपो रेट के कारण, वो कुछ अच्छा मोमेंटम इंटरेस्ट रेट के कारण, तो क्या मंडे के दिन हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कुछ ग्लोबली अगर डाउनफॉल दिखता है तो इसमें भी देखें। तो चलिए कुछ एनालिसिस कर लेता हूँ जो मैं शायद ट्राई कर सकता हूँ आने वाले समय में। चलिए डेस्कटॉप के ऊपर का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने ग्रो के ऊपर लगाया हुआ है। अब निफ्टी 50 की एक्सपायरी के कारण सबसे पहले तो इसका चार्ट पैटर्न देखना है। तो इसका चार्ट पैटर्न देखने के लिए कि भाई क्या होने वाला है, सबसे पहले हम इसकी टाइम फ्रेम जो होती है ऊपर की साइड उसे हम बढ़ा लेंगे, और ऑलमोस्ट 1 डे टाइम फ्रेम में जो कि एक ही कैंडल जो होती है वो यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इंडिकेटर जो होता है, और ज़्यादातर ये जो निफ्टी में इंडिकेटर होता है ना बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। इसके अलावा
ये में जो होते हैं वो भी वर्क करते हैं, लेकिन ये जो सुपर ट्रेंड है ना उसमें बहुत अच्छा कैप्चर आउट दिख सकता है। हम जब भी निफ्टी में ट्रेड करना चाहता हूँ मैं जब भी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बुलिश है। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है ऑलमोस्ट यहाँ पर साइडवेज है, यानी कि कोई पैसा बनाने की कोई संभावना यहाँ पर दिख नहीं रही है भाई। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, छोटे छोटे लेवल जो होते हैं ना, तो 25,800 के आसपास एक छोटा लेवल था, तो ये लेवल को मार्केट ब्रेक कर नहीं रही है, बस इसी रेंज में 26,000 के आसपास फंसी पड़ी है। बस 200 पॉइंट के मूवमेंट में ऊपर नीचे करके पूरा महीना यहाँ पर निकाला हुआ है। जबकि BTC, इथेनियम और ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन की साइड है, लेकिन इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट साइडवेज चल रहा है। लेकिन क्या मंथली एक्सपायरी में यहाँ पर कुछ हमें गजब देखने को मिल सकता है या नहीं, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा लेवल्स। तो इसका जो लेवल्स है वो है 26,000। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल इसका मार्केट का है। जब ये एक बड़ी डाउनफॉल कैंडल जो कि मोरोबोजू कैंडल होती है तभी जाके इसमें मोमेंटम की बारी दिख सकती है, बाकी तो ये हमें ऊपर की साइड ही जाती हुई दिख सकती है। अभी अगर छोटी टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 टाइम मिनट में ऑलमोस्ट इसने फ्राइडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग दिया 950 के ऊपर, और ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास तो नहीं गई, लेकिन 26,000 के आसपास ये नियरेस्ट रही हुई है, यानी और ट्रैप आउट करने की फुल तैयारी में है। इसलिए दोनों साइड ट्रैप में तो फंसेगा तो हम जैसे ट्रेडर ही ना, जो पुट भी बाय करेगा तो भी सो जाएगा, कॉल भी बाय करेगा तो भी सो जाएगा, जिसके कारण वो फंस जाता है। और ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पर साइडवेज, यहाँ पर साइडवेज, यहाँ पर साइडवेज, साइडवेज 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 साइडवेज, कोई मोमेंटम की बात नहीं है, जिसके कारण इसमें फंस गया था एक ट्रेडर। मैं खुद फंसा हुआ था, क्या ही बताऊँ मैं अब आपको। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई 25,800 के नीचे अगर ये जाती है ना, जो कि एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, और जो ट्रेंड है वो भी एकदम इस तरीके से साइडवेज नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो ट्रेंड है ना ये साइडवेज हो जाता है, और ये टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट की है। अगर ये एक लेवल में चलती है ना तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से चल रहा था, तो यहाँ पर निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हुआ था, और जैसे ही इसने ब्रेक डाउन किया तो डायरेक्टली, अरे यार, इसने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दे दी हुई थी, यानी कि जिसने पुट बाई किया हुआ था ऑलमोस्ट उसको सुबह के टाइम ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे दी हुई थी। यानी कि इंडियन मार्केट में भी चल ये रहा है कि अगर आप BTST कोई भी जो कॉल्स या पुट्स होता है उसे लेके जाना चाहते हैं तो शायद आप यहाँ पर सेफ जोन के साइड रह सकते हैं। BTST का मतलब तो आपको पता ही होगा कि बाई अगर मैंने आज किया हुआ है, जैसे कि फ्राइडे के दिन, अगर मैं उसे मंडे के दिन बेचूँ तो उसे BTST कहा जाता है। मंडे के दिन में चाहे सुबह में बेचूँ या फिर मंडे को शाम तक कभी भी बेचूँ तो उसे BTST कहा जाता है, याद रखिएगा। BTST ट्रेड में फ़ायदा ये होता है कि किसी भी प्राइस के ऊपर आपने 52 रुपीज़ के ऊपर मान लीजिए मैंने पुट लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट जो गैप अप ओपनिंग होगा वो यहाँ पर मिलेगा। 78 रुपीज़ के आसपास मुझे अगली बार गैप अप ओपनिंग मिली हुई थी पुट में, और ऑलमोस्ट 94 तक ये गया हुआ था। अब इसने एक अच्छा ट्रेप बनाया हुआ है 26,000 के आसपास, तो अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है ना मंडे के दिन, जैसे कि 25,800 के आसपास से फटाफट, तो समझ लीजिएगा इसके अंदर
हमें एक खास मोमेंटम कैप्चर आउट हो सकता है, क्योंकि वापस अब ये रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसने बहुत ही ट्रैप बनाया हुआ है, एक हफ्ते से परेशान कर रहा है लोगों को, ऑलमोस्ट कहीं भी पैसा बनाने ही नहीं दे रहा है। जैसे ही लेवल पे आता है फिर भाग जाता है। ऐसे 3 4 5 बार ऐसा हुआ है, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा लेवल है। ये दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।